अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कल का दिन बहुत अहम रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की। तकरीर में सरप्राइज़ का जिक्र कहीं दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ख़त का बताया कि ख़त उनको मिला है किसी बैरूनी मुल्क, किसी ऐसे मुल्क से जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहें। वो कहते थे कि अगर इस ख़त का मतन मैं बता दूँ तो एक ज़लज़ला आ जाए, लेकिन वो फ़िलहाल इस ख़त का मतन नहीं बताएंगे, वक्त आने पे बताएंगे। उस ख़त में इमरान खान साहब को धमकियां दी गई हैं। ये दावा है हुकूमत का, ये दावा है वज़रा का, ये दावा है इमरान खान साहब का। उस ख़त में इमरान खान साहब को क्या धमकी दी गई है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अभी तक किसी को नहीं पता कि उस ख़त में क्या लिखा है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस ख़त का मतन क्या है, उस ख़त में आखिर क्या लिखा गया है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, बड़ा इस पर टाइम सर्फ होता है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, नोक जोक के नाम से एक फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, और बड़े अच्छे लिखारी हैं उमैर साहब जो कि इस पेज को रन कर रहे हैं। उन्होंने बिलाखिर पता लगा लिया कि क्या लिखा गया है, इस ख़त का उस धमकी आमेज़ ख़त का मतन क्या है, उसमें कंटेंट्स क्या है जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की धमकी दी गई है। तो आइए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं आपको ख़त का मतन जो है पढ़ के सुनाता हूँ। एग्जैक्टली वही अल्फाज जो कि उस फेसबुक पेज नोक जोक पे लिखे गए हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क से आए जिस धमकी आमेज़ ख़त का जिक्र किया, नोक जोक की तहकीकाती सेल ने इसके मंदरजात खोज निकाले हैं। गौर से सुनना है आपने। जेल में इस खत का मतन दिया जा रहा है जो किसी खुफिया मुल्क ने इमरान खान को लिखा। इसे पढ़कर आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश क्यों की जा रही है। इमरान जानी बड़ी हवाओं में हो, शायद तुम्हें इल्म नहीं कि जो चिड़िया ज़्यादा उड़ने लगे हम इसके पर काट दिया करते हैं। तुमसे पहला हुक्मरान हमारी बात मानता रहा, इसलिए हमने इसकी हुकूमत सुकून से चलने दी। ना इसके खिलाफ कोई एहतजाजी धरने हुए, ना वो पानामा के केस में अकामा पर नाअहल हुआ। सुनते जाइए। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हमारे हुक्म पर डॉलर महंगा करता गया, क्योंकि इसने हमारे हुक्म पर अपने मुल्क में कोई तरक्याती काम न कराया, क्योंकि इसने ना तो इंडस्ट्री और आम सारिफ के लिए बिजली बनाई और ना मंडियों में तैयार माल की तरसील के लिए सड़कें बनाई, क्योंकि इसके दौर में होशरुबा महंगाई थी। लेकिन तुमने आते ही मुल्क में डॉलर सस्ता कर दिया, सड़कों का जाल बना दिया। आलू टमाटर की कीमत काबू रखना तुम्हारा काम नहीं था, फिर भी तुमने चीजें सस्ती करके आम आदमी की जिंदगी में सुकून पैदा किया। तुमने पाकिस्तानी मईशत IMF के पास गिरवी रखने से साफ इनकार कर दिया। तुमने IMF की हर डिक्टेशन रद्दी की टोकरी में फेंक दी। IMF ने टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया, तुमने इनकार किया। IMF ने बिजली पेट्रोल महंगा करने का मुतालबा किया, तुमने ये सस्ते कर दिए। तुमने आटा और चीनी चोरों को नकेल डालकर रख दी। तुमने कानून की हुक्मरानी की मिसालें कायम की। तुमने कह दिया कि गरीब की झोंपड़ी रेगुलराइज नहीं हो सकती तो बनी गाला भी नहीं होगा। FIA और NAB ने BRT की करप्शन की तहकीकात करना चाहिए तो तुमने स्टे लेने की बजाय इन्हें तहकीकात करने दी। तुमने तोशा खाने से जो तोहफे जिस दाम लिए थे उनकी सब तफसील अवाम के सामने रख दी। तुमने कोई ताखीरी हरबा इख्तियार किए बगैर फॉरेन फंडिंग की सब तफसीलात बता दी। पेंडोरा पेपर्स में तुम्हारी काबीना के जिस बंदे का नाम आया था, तुमने सब के खिलाफ कार्रवाई की। उस वक्त वो सब सलाखों के पीछे हैं या केस भुगत रहे हैं। कोरोना रिलीफ फंड की ऑडिट रिपोर्ट में 40 अरब रुपए की करप्शन की निशानदही हुई। तुमने सब करप्टों को जेल में डाल दिया। तुमने डस्का इलेक्शन चोरी करने वालों को निशाने इबरत बनाया। तुम्हारे दौर में अदवियात स्कैंडल आया तो तुमने सिर्फ वजीर बरतरफ नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। इसलिए इमरान जानी तुम्हें खत लिखकर इंतबाह कर रहे हैं। थोड़े लिखे को बहुत जानो, वरना तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हारे खिलाफ क्या कर सकते हैं। हाँ, ये खत खुफिया है, इसे पढ़कर याद करके जला देना, फ़कत तुम्हारा खैर ख्वाह। ये वो खत है जो बैनुल-अक़वामी ताकतों ने इमरान खान साहब को लिखा। बाय द वे, ये मैं खराज तहसीन पेश करूँगा नोक जोक की टीम को कि उन्होंने जिस अंदाज से समअप किया है इस पूरी सिचुएशन को। और अगर आप मज़ीद उनकी तहरीरें पढ़ना चाहते हैं, उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनके फेसबुक का लिंक भी मौजूद होगा और उनके यूट्यूब चैनल का भी मौजूद होगा। आप सब्सक्राइब करके उनकी मज़ीद तहरीरें पढ़ सकते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब आप ये देखिए कि एक ऐसी हुक्मरान जमात
कि जिसके दौर में जो कुछ मैंने पढ़ के सुनाया है ये नहीं हुआ है। इसको आप काइंडली यहाँ पे सार्केज्म जो है वो इंटेंडेड है, सार्केज्म के साथ, यानी एक पॉलिटिकल सैटायर है इस तहरीर के अंदर, उस लिहाज से इसको लिखा गया है। तो आप ये मत समझ बैठना कि सब कुछ इमरान खान साहब ने किया है। इनमें से जो कुछ भी मैंने पढ़ के सुनाया है ये इमरान खान साहब ने नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि आपका मुल्क जो है वो पहले से तनज़्ज़ुली में गया है। कोई माने या ना माने, हालात ये वो वाले हालात नहीं है। और रही बात अब इमरान खान साहब के सरप्राइज की, पूरी कौम इस इंतजार में थी कि टोपी में से कबूतर निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं निकला मेरे भाई। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब हाइप बनाते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को आसमान पर लेके जाते हैं कि जनाब ये देखें ये होने जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2014 में क्या हुआ था। कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब ने क्या कहा था, 35 पंक्चर लगे हैं। नजम सेठी को 35 पंक्चर्स का मूजिद करार दिया गया, उसकी वजह करार दिया गया। और जब बाद में उनकी 2-3 साल के बाद जब उनसे पूछा गया कि ये 35 पंक्चर वाली बात क्या थी, तो कहते हैं वो तो किसी ने मुझे कान में बात की थी तो मैंने एवं 35 पंक्चर वाली बात कर दी। यानी आप देखें कि एक शख्स पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा था 35 पंक्चरों का, और इमरान खान साहब के पास कोई सबूत नहीं था उसका, और हाइप बना के रखी हुई थी। इसी तरह से इन्होंने हाइप बनाई कि जनाब मुझे 10 अरब रुपया ऑफर किया गया है। किसने ऑफर किया जी? शहबाज शरीफ ने ऑफर किया है कि मैं पनामा केस से पीछे हट जाऊं, मैं पनामा केस की पैरवी से पीछे हट जाऊं। नहीं जनाब, इसका राग अलापा गया, ठीक ठाक अलापा गया। शहबाज शरीफ ने केस कर दिया इमरान खान साहब पे हतक इज्जत का। तो आप मुझे बताएं मैंने आपको कब 10 अरब ऑफर किया? इमरान खान साहब ने अदालत में माफी मांगी ये कह के जनाब कि मुझे किसी ने किसी को कहा, आगा मुर्तजा पोया ने किसी को कहा, उस किसी ने फिर मुझे कहा, तो मैंने आके ये बोल दिया। मतलब कैसे हैं, कैसे लीडर हैं आप? कोई कुछ भी कहता है आपके कान में बोल जाता है। शेख रशीद साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब के कान में जो कहा, इमरान खान साहब ने बगैर फिल्टर लगाए आगे बोल दिया। सिविल नाफरमानी करेंगे, पीटीवी पे हमला करेंगे, नवाज शरीफ को गिरबान से पकड़ के बाहर निकालेंगे, ये सब क्या था? और फिर यहाँ पे कौमी यूथ जो है वो आके लेक्चर हमें दे रही होती है कि आप लोग लिफाफा हो गए हो, आप लोग बिक गए हो। अरे यार, इमरान खान कोई फरिश्ता है क्या? आज मैं दिल से यकीन करें दुखी होकर बात कर रहा हूं। मैं ट्विटर पे देख रहा होता हूं, तुम लिफाफा हो गए। क्यों? इमरान खान फरिश्ता है, गलती नहीं कर सकता। और याद रखिए, इमरान खान पे तनकीद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मौलाना के साथ या नवाज शरीफ या जरदारी के साथ मिलकर बैठ गया हूं। तनकीद इमरान खान पे इसलिए की जाती है कि उससे तवक्को हमें ज्यादा थी कि वो इनसे मुख्तलिफ निकलेगा। कमाल हो गया यार, जब दिल करता है उठता है, इल्जाम लगा देता है, उसके बाद कहता है ओहो मुझे तो किसी ने कहा था। ऐसे थोड़ा ही होता है। खैर, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।